नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। इंग्लैंड ने नॉटिंघम में मैच जीता, वहीं सूर्य कुमार यादव ने तमाम फैंस का दिल जीता। एक ऐसी पारी जो हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि जब जब आप नॉटिंघम में खेले गए इस T20 मैच को याद करेंगे, आप इंग्लैंड की 216 रनों को कम याद करेंगे, आप भारतीय टीम की 17 रनों की हार को भी शायद उतना याद न रखें, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उसको आप हमेशा अपने जहन में रखेंगे। लगभग 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, 117 रनों की पारी खेली और लगभग भारतीय टीम को उन्होंने मैच जिता दिया था। लेकिन सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद भारतीय टीम की उम्मीदें टूट गई और एक पहाड़ जैसा स्कोर से कुछ कदम पीछे रह गई भारतीय टीम। इस सीरीज जीत के क्या कुछ मायने हैं और सूर्य कुमार यादव ने जो इंटेंट दिखाया वो कितना भारतीय टीम के आगे काम आने वाला है। मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज पिछले कई मैचों से हम बात कर सकते हैं जहां पर सूर्य कुमार यादव के आते ही ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि भारतीय टीम किसी भी रन के लक्ष्य का पीछा कर सकती है, भारतीय टीम कोई बड़ा स्कोर का टारगेट सेट कर सकती है। सूर्य कुमार यादव वो विश्वास का नाम बनते चले जा रहे हैं इन दिनों, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इंग्लैंड ने मैच जरूर जीता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जिस अंदाज में बैटिंग की और जिस तरह से वो मैच को क्लोज लेके गए, हालांकि वो मैच फिनिश नहीं कर पाए, हमेशा याद रखा जाएगा। सूर्य कुमार यादव की पारी की चर्चा हर तरफ हो रही है, तो क्यों ना सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी से ही चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, सबा करीम और रितेंद्र सिंह सोढ़ी जुड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, एक ऐसा मैच जहां पर न इंग्लैंड की जीत को बहुत ज्यादा याद किया जाएगा, न भारतीय टीम की हार को। जो याद किया जाएगा वो सूर्य कुमार यादव की चमक को, उनकी शानदार शतकीय पारी को याद किया जाएगा। बिल्कुल राजीव, जब ये मैच शुरू हुआ था और इंग्लैंड ने एक लंबा टोटल खड़ा कर दिया, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अब धावा बोलेगा, ये मैच को जीत सकता है, अब बड़ा मौका है, भारत के लिए चेस मुश्किल हो सकता है। बहुत से उनके जो बड़े प्लेयर हैं भारतीय टीम के आज नहीं खिलाए गए, उनको रेस्ट कराया गया क्योंकि सीरीज हम जीत गए हैं। लेकिन वो जो आखिर में 1.5 घंटा गुजरा है, जब सूर्य कुमार यादव क्रीज पे आए राजीव, उन्होंने महफिल लूट ली। कोई भी अब ये बात नहीं कर रहा है कि इंग्लैंड जीता हारा, सीरीज का क्या हुआ, लेकिन बात सिर्फ यही हो रही है सूर्य कुमार यादव ने जो सैकड़ा जड़ा है, दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड नॉक्स। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और ये लड़का टैलेंट से भरपूर है, हम सब जानते हैं, लेकिन आप बड़ी स्टेज पे जाके जहां पे इतना प्रेशर है, परिस्थितियां विपरीत है, इतना लंबा टोटल है, आपको आस्किंग रेट के साथ हर ओवर खेलना है और सूर्य कुमार यादव आते हैं और एक समय ऐसा लगता है ये मैच को जिता ले जाएंगे। तो दिस इज सिंपली अनबिलीवेबल। और यहां पे अब T20 वर्ल्ड कप के लिए जो हम विकल्प की बात कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव की ये फॉर्म खतरे की घंटी है हर वो वर्ल्ड कप प्रतिद्वंदी के लिए जो वर्ल्ड कप खेलेगा। सूर्य कुमार यादव ने 55 गेंदों पे 117 रनों की पारी खेली। सबा भाई, 200 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट रहा और जिस पोजीशन पे आकर उन्होंने इस तरह की बैटिंग की है, यानी टॉप ऑर्डर के आपके 3 बड़े दिग्गज बल्लेबाज आउट होके पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन उनका जो इंटेंट था इस मैच को लेके कि वो अकेले दम पे मैच को निकाल के ले जाएंगे, और शायद इसी वजह से पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर ताली बजाई उनकी जो पारी खत्म हुई। देखिए राजीव, अमूमन जब आप 215 का बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं, वहां पर आपके 3 विकेट 30 से 35 रन पर अगर गिर जाते हैं तो वहां से ऐसा समझा जाता है कि मैच एक तरह से खत्म हो गया। पर मैच में बने रहना, जबरदस्त पारी खेलना, शतकीय पारी खेलना, 200 के स्ट्राइक रेट के हिसाब से रन बनाना, ये अपने हिसाब से बहुत बहुत अद्भुत पारी रही है सूर्य कुमार यादव की। और ये दर्शाता है कि नंबर 4 पर आकर T20 मुकाबले में चेस करते समय, वो भी इतने बड़े स्कोर अगर आप चेस कर रहे हैं, तो उसके लिए ना ही आपके अंदर वो स्किल चाहिए होता है, पर वो कब आपको रिस्क लेना है, किस प्रकार के शॉट्स आपको खेलने हैं, कब आपको बड़े शॉट्स खेलने हैं, किस तरह से आपको स्ट्राइक को फार्म करना है, ये सारी चीजें आज इस पारी में देखने को मिली। तो नंबर 4 की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है T20 मुकाबले में, और आज स्काई ने ये दर्शाया है कि उनकी एक तरह से जगह पक्की हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो अपनी टीम के लिए। राजकुमार सर, एज अ कोच और एज अ क्रिकेट फैन, क्या आप भी मानेंगे कि T20 की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स हमने देखी नॉटिंघम के मैदान पर?
नो डाउट राजीव, इसमें कोई शक नहीं है कि बेहतरीन पारी खेली है उन्होंने, और ये एक ऐसी पारी है जो कि हमेशा इंडियन फैंस को याद रहेगी। और एक मौका ऐसा आया था कि जब लगा था कि शायद वो सिंगल हैंडेडली ये मैच जिता देंगे, और अगर वो उस स्टेज पर आउट नहीं होते तो मुझे लगता है कि शायद वो ये मैच जिता भी देते। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक बहुत ही यादगार पारी है ये, और बहुत कॉन्फिडेंस देगी भारतीय टीम मैनेजमेंट को, भारतीय कप्तान को, भारतीय कोच को, कि आने वाले वर्ल्ड कप के लिए जिस तरह की प्रिपरेशन भारत को चाहिए, तो एक ऐसा खिलाड़ी भारत को मिला है जिसने प्रूव किया है कि वो किसी भी परिस्थिति से भारत को मैच जिता सकता है। तो जिस खिलाड़ी की हमें तलाश थी मिडिल ऑर्डर में, शायद वो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया उस जगह के लिए। तो चलिए, एक तरफ सूर्य कुमार यादव की पारी की बहुत ज़्यादा चर्चा है सभा भाई, वहीं चर्चा भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को लेकर है, क्योंकि जब भी आप बड़ा स्कोर चेस करने जाते हैं फिर आपको एक अच्छे स्टार्ट की ज़रूरत होती है, जो अक्सर हम मिस करते हैं जब हम रन चेस के लिए जाते हैं। कैसे आप देख रहे हैं, जिस तरह से ऋषभ आउट हुए, फिर विराट आउट हो गए, दो बड़े अच्छे शॉट्स खेलने के बाद फिर रोहित आउट हो गए। खासतौर से विराट के आउट होने पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, दो इतने क्लासिक शॉट्स खेलने के बाद अचानक ओवर एग्रेसिव हो गए, आपको लग रहा है जिस तरह से उन्होंने स्टेप आउट करके मारा और सीधे हाथ में चली गई बॉल। कैसे आप देख रहे हैं, दिन खराब है, अच्छी तरह से बॉल बैट पे लग रही है, उसके बाद भी वो आउट हो जा रहा है? कई बार तो ऐसा ही लगता है राजीव की बहुत ही टफ फेज चल रहा है विराट कोहली के लिए। जी। और जब आप बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं तो प्रयास यही रहता है हर एक बल्लेबाज का कि वो अच्छी शुरुआत दे, तेज गति से रन बनाए। कई बार उसमें आपको सफलता मिलती है, कई बार आपको सफलता नहीं मिलती है। जी। आज भारत के लिए खराब ये रहा कि तीनों के तीनों बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हो गए, हालांकि वो इंटेंट वही देखने को मिला। तो इसमें T20 मुकाबले में ये इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। और इतना बड़ा अगर आप रन चेस कर रहे हैं तो बहुत कठिन हो जाता है कई बार चेजिंग टीम के लिए। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 215 रन इंग्लैंड इसलिए बनाए कि हमारे दो टॉप क्वालिटी बॉलर, उसके ऊपर से हार्दिक पांड्या आज मैच नहीं खेल रहे। थोड़ा बहुत आसान हो गया था इंग्लैंड के लिए स्कोर बनाना। और अगर हम टॉप अपनी पूरे टीम के साथ खेलेंगे तो ये नौबत मुझे लगता नहीं कि आने वाली, क्योंकि हमारी बॉलिंग अटैक इतनी ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल, और रितेंद्र पूरा का पूरा बॉलिंग अटैक बदला हुआ था। आवेश खान भी इस मैच में खेल गए, उमरान मलिक भी खेल गए, फिर रवि बिश्नोई भी खेले, और तीनों ही गेंदबाज की बहुत पिटाई हो गई। 200 अगर 17 रन बना रही है इंग्लैंड, तो इसके पीछे तो यही है कि आपने एक तो खराब गेंदबाजी की, और दूसरा जो प्रेशर है वो कम नहीं होने दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। वो चाहे डेविड मलान की हम बात कर लें या लिविंगस्टोन ने जिस तरह से अटैक किया। आपको लग रहा है थोड़ा इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी नजर आई है इस मैच में? बिल्कुल आपने राजीव सही कहा, ये लफ्ज का इस्तेमाल करना इन एक्सपीरियंस, आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली राइट। अगर हम बिश्नोई की बात करें, आवेश खान की बात करें, उमरान मलिक की बात करें, देखिए ये आपके स्टार्स हैं आईपीएल में, लेकिन जब आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। जो आज नजर आया है, दोनों हमारे पेस बॉलर्स अपनी लाइन से स्ट्रगल कर रहे थे। रवि बिश्नोई का जो टैंडम हमें दिखता है, जो एक्सपोजर या अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस की, आईपीएल में वो नहीं दिखा है। जी हाँ, ये आपके अच्छे प्लेयर्स हैं, आप इनको धीरे धीरे नर्चर कीजिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं, आज इनको एक बड़ा मौका था एक्सेल करने का। T20 वर्ल्ड कप बहुत पास है, हर परफॉर्मेंस बहुत कैरी नजर से देखी जा रही है, लेकिन आज इन तीनों ने डिसअपॉइंट किया है। बट नॉट टू लूज हार्ट। देखिए अभी इन्होंने शुरुआत की है अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जीवन की, एंड दे विल डेफिनेटली डू वेल। तो चलिए, आपको एक अच्छी खबर ये बता दें कि भारतीय गेंदबाजों की पिटाई की बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन एक गेंदबाज यहाँ पर मैन ऑफ दी सीरीज बने, और वो है भुवनेश्वर कुमार। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल राजकुमार जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। 4 बदलाव जिसमें से 3 गेंदबाज इस सीरीज में पहली बार खेल रहे थे, थोड़ा सा अटपटा था आपको लग रहा है, या ठीक डिसीजन था कि जो बेंच पे बैठे हैं आपने उनको मौका दिया, कोई बात नहीं, मैच हार गए, सीरीज हमने जीत ली? नहीं राजीव, देखिए ये प्रिपरेशन है वर्ल्ड कप की, और जब हम सीरीज जीत चुके हैं तो ज़रूरी था कि बाकी सबको भी मौका दिया जाए। और मेरा मानना है कि एक अच्छा डिसीजन है ये टीम मैनेजमेंट का, कप्तान का, कोच का, कि आप बाकी सबको भी चांस दें और टेस्ट करें कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आए जिससे आप उनको कंसिडर कर सकें वर्ल्ड कप के लिए, या ऐसा कुछ हो। और ज़रूरी है कि जब आप शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम में आ रहे हैं तो आप खाली बेंच पे ना बैठे रहें, आपको भी मैचेस खेलने को मिलें, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हैं। और उसी से आप आगे देखा जाएगा कि कौन बेटर परफॉर्मर है और कौन कंटेंडर है वर्ल्ड कप के लिए। जी बिल्कुल। और अगर हम गेंदबाजी की क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल एक
अलग तरीके का अवतार हमने देखा है पिछले कुछ सीरीज से। वहीं कुछ अच्छे गेंदबाजी हुई भी है और कहीं कहीं हमें बड़ा सेटबैक भी मिला है। मिसाल के तौर पर अगर हम उमरान मलिक की बात करें, रितेंद्र बहुत नए हैं, बहुत जल्दी होगा उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी लगाना या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, बट उनको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि आप सही एरियाज़ में गेंद कैसे डालें, क्योंकि अंत में उनका जो लास्ट ओवर है वो भारी पड़ा पूरे मैच पे। जी हाँ, देखिए राजीव, इनएक्सपीरियंस तो दिख रहा था। अगर हम उमरान मलिक की बॉलिंग की बात करते हैं, रॉ पेस है, दम से डालते हैं, डील डॉल वाले प्लेयर हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। देखिए हर प्लेयर ऐसा नहीं होता है जो अपने डेब्यू गेम में आके या अपने पहले 2-3 मैचेस में आके मैन ऑफ द सीरीज जीत जाएगा, एक्सेल करेगा। आपको थोड़ा समय लगता है। तो जी हाँ, मुझे लगता है इनको हमें क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। T20 क्रिकेट में देखिए बॉलर्स को मार पड़ती है, बॉलर्स ही आई थिंक दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर ऑल द टाइम। और जैसे आज का विकेट था, बहुत सॉलिड विकेट था, इतने रन्स यहां पे बने हैं, तो मुझे लगता है यहां पे उमरान मलिक को बहुत कुछ सीखने को मिला है। ही हैज टू कीप अ बिग हार्ट। उनके पास जैसी बेस है, अपनी फिटनेस को अगर बरकरार रखते हैं, ही कैन प्ले फॉर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ही हैड द बैड डे इन द ऑफिस टुडे। बिल्कुल, और रवि बिश्नोई के साथ भी कुछ ऐसे ही था। राजकुमार सर, एज अ स्पिनर आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी की उन्होंने, शायद चहल से थोड़ी सीख लेने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा आगे डालें और विकेट लेने जाएं। या बच के निकलने वाली गेंदबाजी ज़्यादा नज़र आई, वो चाहे हम जिस तरह से हमारे लेग स्पिनर्स ने गेंदबाजी की उनकी हम बात करें या रवींद्र जडेजा को ही ले लें साथ में। कैसे आप देखते हैं दोनों हमारे स्पिनर्स की गेंदबाजी को? देखिए रवि बिश्नोई की जहाँ तक बात करें तो थोड़ा सा डेस्परेट दिखे, थोड़े नर्वस दिखे। मुझे लगता है कि प्रेशर था उन्हें इस स्टेज पे गेंदबाजी करने का, क्योंकि शानदार बल्लेबाजी हो रहे थे इंग्लैंड की तरफ से। मेरे लिए चिंता का विषय राजीव यहाँ पर रवींद्र जडेजा की गेंदबाजी का है। बिल्कुल। और आने वाले वर्ल्ड कप में आप रवींद्र जडेजा को एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि वो अब एक बैटिंग ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो 5वां गेंदबाज है वो भारत का एक वीक पॉइंट ना बन जाए, क्योंकि वहाँ पे कवर अप करने के लिए आपके पास हार्दिक पांड्या हैं। लेकिन कभी भी अगर ऐसी स्थिति आती है जैसे आज का मैच हुआ कि आपके पास छठा बॉलर नहीं है, तो रवींद्र जडेजा भी एक मुश्किल का सबब बन सकते हैं भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, तो चलिए एक बार फिर चर्चा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की तरफ हमें मोड़नी पड़ेगी। दोनों ही कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर तारीफ की रितेंद्र सूर्य कुमार यादव की। जॉस बटलर ने तो यहाँ तक कह दिया कि T20 की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स उन्होंने देखी है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना किसी भी तरह की पिच पे, वो चाहे किसी भी तरह का बॉलिंग अटैक हो, बहुत आसान नहीं होता। जी हाँ राजीव, आपने सूर्य कुमार यादव की बात की, तो मैंने तो अब रात को यहाँ पे बैट पकड़ लिया है, और पकड़ना भी चाहिए। ऐसी बल्लेबाजी करना आसान बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह परिस्थितियां थी राजीव, आप भी जानते हैं, ऐसा लग रहा था ये मैच भारत के हाथ से निकल गया है और भारत हार के मुंह से बिल्कुल जीत चला था ये मैच। तो ये स्पेशल बल्लेबाजी है। यू हैव टू जस्ट गिव इट टू सूर्य कुमार यादव। और यहाँ पे भारतीय कैंप बहुत खुश होगा, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे बल्लेबाज है, सूर्य कुमार यादव, जिस तरह दीपक हुडा खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर की बात करें, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, ये अब जो बैटिंग क्रम में बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। रवींद्र जडेजा नीचे आपके पास है, हार्दिक पांड्या आपके पास है। तो अगर हम अब बात करते हैं क्रम की वर्ल्ड कप के लिए, कहीं ना कहीं अब नाम अपने आप को सेट कर रहे हैं। हम यहां पे आंक सकते हैं कि ये टीम हो सकती है वर्ल्ड कप के लिए। तो जी हां, इस सीरीज ने, इंग्लैंड सीरीज ने हमें ऐसे विकल्प दे दिए हैं जहां से अब हम सोच सकते हैं कि हमारी तैयारी आने वाले वर्ल्ड कप के लिए मुकम्मल चल रही है। तो एक तरफ सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज है जो दोनों हाथों से मौके को भुना रहे हैं, वहीं श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज भी हैं। राजकुमार सर, इतने मौके उनको मिले हैं, ज़्यादातर मौक़ों पे उनको स्टार्ट मिलता है, फिर उस निराशा हाथ लगती है। शॉर्ट पिच गेंदबाजी एक बड़ी कमज़ोरी उनकी बन चुकी है। हमने टेस्ट मैच में भी देखा, हम T20 मैच में भी कुछ ऐसे ही देख रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं, क्या श्रेयस अय्यर जैसे टैलेंटेड बल्लेबाज को ये मैच में और बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था और मौके को बुलाना चाहिए था, जो शायद वो जाया कर रहे हैं हर बार जब जब उनको खिलाया जा रहा है? डेफिनेटली बहुत उम्मीदें जताई थी उन्होंने जब वो IPL में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जिस तरह आजकल वीडियोग्राफी का
ज़माना है और शॉर्ट पिच बॉल पे जिस तरह की परेशानी श्रेयस अय्यर को हो रही है, तो अपोजिशन ने काफ़ी अच्छे से होमवर्क करना शुरू कर दिया है उनके अगेंस्ट। जैसे ही वो आते हैं शॉर्ट पिच डिलीवरीज उनको डाली जाती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी होती है। लेकिन काफ़ी टैलेंटेड क्रिकेटर हैं और मुझे पता है कि वहाँ पर एक अच्छी फैकल्टी है भारत के पास कोचिंग की, तो जल्द से जल्द वो इस पर काम करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये जो एक फ्लॉ आ गया है उनकी बल्लेबाजी में उसको बहुत जल्द से जल्द ठीक करेंगे। और शानदार क्रिकेटर हैं वो और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है आईपीएल में भी और पहले भी कुछ मैचेस में भारतीय टीम के लिए। तो आई थिंक ही विल बाउंस बैक। राजकुमार सर, क्योंकि सभा भाई से मैंने सवाल किया था, उसके बाद सभा भाई हमारे साथ उनका संपर्क टूट गया, लेकिन मैं आपसे ज़रूर एक सवाल का रिएक्शन चाहता हूँ। इतना अच्छा बॉल मिडिल करते हैं विराट आते ही, जिस तरह का उन्होंने छक्का सामने लाया वो ट्रीट टू वॉच था वो। उसके बाद एक चौका भी लगाया, फिर वो तीसरी बॉल पे भी अटैक करने चले गए। चलिए 200 से ऊपर का लक्ष्य आप पीछा कर रहे हैं, बट शायद उनको नंबर 3 पे बहुत लंबी इनिंग्स खेलने की ज़रूरत थी और रन चेज मास्टर माने जाते हैं वो। क्या कुछ आप रियलाइज कर पा रहे हैं? जो मैचेस आप देख रहे हैं, आप भी एनालिसिस कर रहे होंगे। देखिए, उनका ये स्टाइल नहीं है जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह वो आते ही ऐसे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। कभी हमने देखा नहीं कि विराट कोहली ऐसे आते ही चौके छक्के मारने लगे हैं और यहाँ पर ज़रूरत है उनको थोड़ा सा और टाइम लेने की। और देखिए, आप ज़रूर एक बड़ा स्कोर चेज कर रहे हैं, आपको पावर प्ले कैश करना है, तो कहीं ना कहीं टीम मीटिंग में ये चर्चा ज़रूर होगी कि आपको 218 रन चेज करने हैं, तो आप पावर प्ले में ज़रूर बड़ा स्कोर हासिल करें। लेकिन जिस तरह के खिलाड़ी हैं विराट, वो कभी भी अपनी स्ट्राइक रेट को एक्सेलरेट कर सकते हैं और ज़रूरत है भारतीय टीम को और उनको खुद को कि अगर वो शुरू में थोड़ा सा समय ले भी लें तो बाद में उनका स्ट्राइक रेट 140-150 तक आसानी से पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है उनकी तरफ से, जहां पर उन्हें थोड़ा समय लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और रोहित शर्मा एज अ कैप्टन भले ही आखिरी मैच हारे, बट उनके जीत का सिलसिला यहाँ पे थम गया, लेकिन ट्रॉफी उनके हाथ लगी है। और ये एज अ कैप्टन ट्रॉफी लेके रितेंद्र कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने तीसरे मैच में तो दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी मुबारकबाद रोहित शर्मा को बतौर कप्तान। बहुत अच्छी कप्तानी की है। देखिए, रोहित शर्मा के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी नए नए कैप्टन बने हैं, उनकी कप्तानी में कॉन्फिडेंस नजर आता है। द वे ही हैज बीन मार्शलिंग हिज रिसोर्सेज, वो बहुत अच्छा लग रहा है। खुद अच्छी बल्लेबाजी इस सीरीज में की है और T20 वर्ल्ड कप बहुत अब ज्यादा दूर नहीं है। तो ये कप्तानी जैसी अब रोहित शर्मा कर रहे हैं, इनसे उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा, बिकॉज जो आप वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले करते हैं, कुछ टूर्नामेंट पहले करते हैं, वही कॉन्फिडेंस आप वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं। और रोहित शर्मा बहुत खुश होंगे जो उनकी टीम अब कर रही है। राजीव, इट्स ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम। क्या टीम जाएगी, क्या आपके लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, आपके ताबड़तोड़ प्लेयर फॉर्म में है नहीं है। तो अब ये टीम कलेक्टिव यूनिट की तरह खड़ी हो रही है और ये एक अच्छे संकेत नहीं है प्रतिद्वंदियों के लिए। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, और आज का मैच हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे टॉप बॉलर्स नहीं खेले हैं इसलिए 200 रन बन गए। अगर भुवनेश्वर, हार्दिक होते शायद रन जितने ना बनते। तो हमने मौका दिया बाकी प्लेयर्स को, और इंग्लैंड भी ये जानती है उनके लिए कॉन्सोलेशन विक्ट्री जरूर है, बट दे न्यू वेरी वेल कि आज हमारी जो साइड थी डिप्लीटेड थी। तो चलिए, रोहित शर्मा सीरीज जीतने में कामयाब रहे। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज भले ही 2-2 से बराबर हो गई थी, लेकिन T20 सीरीज भारतीय टीम जीतने में कामयाब रही। 2-1 से सीरीज भारतीय टीम ने अपने नाम की। तो आखिरी मैच जरूर भारतीय टीम हार गई, लेकिन सीरीज जीतने में कामयाब रही रोहित शर्मा एंड कंपनी। और रोहित ने जो दूसरा T20 मुकाबला था, वहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि सही प्रोसेस में टीम इंडिया चल रही है और फिंगर्स क्रॉस भारतीय टीम का ये जो सिलसिला है, यानी जो इंटेंट हम देख पा रहे हैं, उस इंटेंट को भारतीय टीम बरकरार रखेगी। और वो इंटेंट नजर भी आया। तीसरे मुकाबले में भी 200 से ज़्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी भारतीय टीम और लगभग नज़दीक तक पहुंच गई, इसके बावजूद कि हमारे टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज नहीं चले थे। अब इस सीरीज के क्या कुछ मायने और निकल कर आ रहे हैं, एक बार फिर हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। हमारे साथ राजकुमार जी और रितेंद्र इस समय जुड़े हुए हैं। रितेंद्र, अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें, क्या कुछ पॉजिटिव आप देख पा रहे हैं इस सीरीज से जो हम निकाल पाए, आयरलैंड और उसके बाद अब इंग्लैंड? राजीव, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो बहुत हार्टनिंग है, अगर हम इन सीरीज की बात करते हैं, वो है भुवनेश्वर कुमार का वापस आना। आई थिंक ही इज नाउ
ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। ये लड़का वो लड़का है, कुछ दिन पहले इसकी बात ही नहीं हो रही थी अगर आईपीएल से पहले की हम बात करते हैं, लेकिन आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस, उसके बाद भारतीय टीम में आके ऐसी बॉलिंग करना। देखिए ये लड़का हमेशा अपनी स्विंग पे रिलाई करता है, अच्छी यॉर्कर्स पे रिलाई करता है। अब वो फॉर्म नजर आ रही है, बहुत फिट लग रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, और मैन ऑफ द सीरीज जीतना ये दर्शाता है कि भुवनेश्वर कुमार इज बैक विद अ बैंग। और अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, जिस तरह ऋषभ पंत खेल रहे हैं, जिस तरह रोहित खेल रहे हैं, और ये सूर्य कुमार यादव का नॉक जो भी सीरीज के अंतिम क्षणों में आया है, इसने पूरी दुनिया को जगा दिया है और बता दिया है कि भारत प्रबल दावेदार है आने वाला वर्ल्ड कप जीतने के लिए। राजकुमार सर, आप क्या कुछ पॉजिटिव देख पा रहे हैं? अगर हम आयरलैंड की सीरीज को और इंग्लैंड की सीरीज को क्लब कर दें तो कौन से वो पॉजिटिव 3 पॉइंट्स है जिस पे आप बात करना चाहेंगे? राजीव, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। अगर आप गेंदबाजी देखें, अर्शदीप सिंह ने जिस तरह अपना डेब्यू किया वो एक शानदार अचीवमेंट था। चहल वापस आ गए हैं, अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। तो भारत के पास बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इस सीरीज से लेने को, और ये बहुत अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिए कि जो भारत की बेंच स्ट्रेंथ है वो भी इतनी स्ट्रांग है। दीपक हुड्डा ने वो अच्छी बल्लेबाजी की है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे ये यकीन होता है कि भारतीय क्रिकेट में हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी प्लेयर अनफिट होता है या आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसके रिप्लेसमेंट भारत के पास है। और ये एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा प्रोसेस जो होना चाहिए, प्रिपरेशन जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी हो रही है, और ये एक अच्छी प्रिपरेशन है, और मुझे पक्का यकीन है कि इसका नतीजा भारत को वर्ल्ड कप में नज़र भी आएगा। क्योंकि दीपक हुड्डा का राजकुमार सर आपने जिक्र कर दिया, तो एक सवाल दीपक हुड्डा पे तो बनता ही है रितेंद्र कि उनको आज के मैच में खिलाया जा सकता था। छठे बॉलिंग की ऑप्शन भी आपको मिलती है, और साथ ही एक फॉर्म में बैट्समैन थोड़ा सा गलती करके आप श्रेयस अय्यर को खिलाने के चक्कर में। जी हाँ राजीव, देखिए हम कह सकते हैं इन हाइंडसाइट यहाँ पे दीपक हुड्डा की फॉर्म बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि दीपक हुड्डा अब हो सकता है सर्टेनिटी बन चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए, और श्रेयस अय्यर को दोबारा मौका देना चाहते थे। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा उनका फॉर्म देखना चाहते थे कि फॉर्म और बढ़े, जितना अंतरराष्ट्रीय मैच उनके पीछे लगेंगे, रन आएंगे, उतना अच्छा है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि लगभग श्रेयस अय्यर भी यहाँ पे सर्टेनिटी लग रहे हैं। तो आज जिस तरह का कॉम्पोजिशन था यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे सबको मौका देना चाहते हैं रोहित शर्मा, और देखना चाहते हैं कि हमारे वर्ल्ड कप के लिए कौन कौन से प्लेयर तैयार हैं। हमारी बॉलिंग फेल हुई है, लेकिन अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं, आपने सही कहा, श्रेयस अय्यर को अपने जो स्टार्ट्स हैं उनको कैपिटलाइज करना होगा, उनको मौका मिल रहा है। लेकिन ऑल इन ऑल दिस वाज डेफिनेटली अ गुड 11 टू प्ले टुडे, अगर हम वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। राजकुमार सर, आपको भी लग रहा है कि दीपक हुड्डा को आज का मैच खिलाया जाना चाहिए था? अगर आप हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर रहे हैं, यानी उनको रेस्ट दे रहे हैं, तो फिर आप एक छठा बॉलिंग ऑप्शन भी रखें। सिर्फ 5 बॉलर्स थे, शायद इस वजह से भी इंग्लैंड ने पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया। देखिए राजीव, आप सीरीज जीत चुके हैं, और वहाँ पर आप अपने कुछ प्लेयर्स को, जो टेस्टेड प्लेयर्स हैं या जिन्हें आप टेस्ट करना चाहते हैं, उनको आप खिलाकर देखना चाहते थे। और ये एक बड़ा टॉस अप था बिटवीन श्रेयस अय्यर और दीपक हुड्डा, और वहाँ पर शायद टीम मैनेजमेंट ने सही समझा कि आप श्रेयस अय्यर, जो कि जिन्होंने काफ़ी मैचेस जिताए भी हैं भारत को और उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा है, तो उनके साथ उनको शायद टेस्ट करना चाहती थी टीम मैनेजमेंट। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट आपको करते रहना होगा वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन में, जिससे आप एक बेहतर कॉम्बिनेशन बना सकें वर्ल्ड कप के लिए। उसी के मद्देनजर आज दीपक हुड्डा को बिठाया गया और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को खिलाया गया। जी रितेंद्र, अब क्योंकि सीरीज भारतीय टीम ने जीत ली है, इसका कितना फायदा अब आप वनडे सीरीज के लिए देख रहे हैं, क्योंकि एक दिन के बाद ही वनडे सीरीज शुरू होने वाली है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है राजीव। देखिए अभी ध्यान सबका T20 वर्ल्ड कप की तरफ है, लेकिन यहाँ पे हर अंतरराष्ट्रीय मैच भारतीय टीम के लिए मैटर करता है। राहुल द्रविड़ पूरी कोशिश करेंगे कि ये सीरीज को भी जीतें, क्योंकि इंग्लैंड को हराना आसान नहीं होता है। हमने T20 वर्ल्ड कप में उनको चारों खाने चित, T20 सीरीज में उनको चारों खाने चित किया है, तो अब मौका है वनडे सीरीज में उनको हराने का। और जिस तरह हमारे प्लेयर्स अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जो मोमेंटम हमारे पास है, इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम
नॉटिंघम T20 मैच हार जरूर गई, लेकिन इस मैच को हमेशा सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के लिए याद किया जाएगा। भारतीय टीम आखिरी मुकाबला हारी, लेकिन सीरीज जीतने में भी कामयाब रही, और जैसा कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है, इसका फायदा आपको वनडे सीरीज के दौरान जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।